नमस्कार, मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा में 6 वर्ष के बच्चों का ही होगा नामांकन। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन 6 वर्षों के बच्चों का ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन नामांकन में कराया जाएगा। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस बाबत दिए गए निर्देश का हवाला देते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे स्कूलों में लागू करने को कहा है। इससे पहले केंद्र शिक्षा मंत्रालय के निदेशक नवीन निकोलस ने राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर सभी राज्यों में नामांकन में एकरूपता लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्था को लागू करने को कहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, पारस अस्पताल में भर्ती। विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सदन के अंदर तबीयत बिगड़ने के बाद विधानसभा स्थित मेडिकल टीम द्वारा उनकी प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें बीपी 170/100 पाया गया। इसके अलावे सीने की दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री को आनन फानन में विधानसभा एम्बुलेंस से धुरवा स्थित पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। पारस में चिकित्सकों की टीम द्वारा जगन्नाथ महतो का इलाज किया जा रहा है। इधर शिक्षा मंत्री की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सीएम हेमंत सोरेन पारस हॉस्पिटल पहुंचे। पारस हॉस्पिटल में चल रही इलाज की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने हर संभव इलाज का निर्देश दिए हैं। इधर पारस हॉस्पिटल में इलाजरत जगन्नाथ महतो को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक पारस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हैदराबाद के डॉक्टरों से संपर्क किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्धारण की उठी मांग। झारखंड विधानसभा में जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने उठाया मामला। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान खरसवां के जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्धारण करने की मांग की है। विधायक गगराई ने शून्यकाल में मामले को उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में 100% स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की अपनी एक स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा है कि राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति का निर्धारण किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने सरकार से झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विधायक राज सिन्हा, रणधीर सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी समेत सभी वरिष्ठ विधायक मौजूद थे। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार को झारखंड में कम बारिश होने की वजह से किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करना चाहिए। सहायता राशि देने की घोषणा करनी चाहिए। फसल बीमा योजना को भी यहां बंद किया गया है, उसको भी चालू किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के बाद बोकारो एयरपोर्ट भी हवाई सेवा के लिए तैयार। फ्रिक्शन टेस्ट में रनवे को बताया फिट। देवघर के बाद बोकारो एयरपोर्ट हवाई सेवा के लिए तैयार हो गया है। कोलकाता से आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 सदस्यीय मैकेनिकल टीम ने फ्रिक्शन टेस्ट करने के बाद रनवे को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया है। टेस्टिंग करने के लिए स्वीडिश कंपनी की फ्रिक्शन टेस्ट कार को उस स्पीड से रनवे पर दौड़ाया गया जिस स्पीड से विमान उतारते या उड़ान भरते हैं। एएआई की टीम ने विशेष फ्रिक्शन टेस्टिंग कार को 95 किलोमीटर प्रति घंटा और अलग अलग स्पीड में चलाकर टेस्टिंग की और सब कुछ ठीक पाया गया। यह स्पेशल डिजाइन फ्रिक्शन टेस्ट कार पटना एयरपोर्ट से ट्रेलर द्वारा यहाँ लाई गई थी। यह एक स्वीडिश कार है जिसमें लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। फ्रिक्शन टेस्ट कार ने रनवे की गुणवत्ता परखते हुए पता लगाया कि विमान के उतरते समय कंपन और फिसलन कितना होने की संभावना है, क्योंकि दोनों चीजें सामान्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर रनवे पर बारिश का पानी पड़ता है तो फिसलन नहीं होना चाहिए। रनवे पर स्वीडिश कार के दौड़ते समय ऑटोमेटिक यंत्र से रनवे पर लगातार फव्वारा के माध्यम से पानी फेंका गया। इस दौरान कार का ब्रेक लगाकर फिसलन को चेक किया गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, झारखंड में बदल रहा श्रमिकों का जीवन, आ रही खुशहाली। मनरेगा की तरह झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष में श्रमिकों को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की लोकप्रियता का कारण यही है कि इसका उद्देश्य श्रमिकों को आजीविका की सुरक्षा के लिए बेहतर स्थिति तैयार करके देना है। कोविड-19 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की तादाद में श्रमिक झारखंड वापस लौटने को मजबूर हुए थे। ऐसी परिस्थिति में उनके सामने अपने और अपने परिवार की कमाई सुनिश्चित करने, उनका गुजारा और उनकी बाकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की चुनौती एक साथ बढ़ गई थी। ऐसे लोगों के लिए झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किसी वरदान से कम नहीं है। श्रमिकों को सुरक्षित रोजगार देने के अलावा इस योजना का दूसरा लक्ष्य ये है कि इसके माध्यम से प्रदेश की संपदा को और बेहतर और सशक्त किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में वैकल्पिक खेती की तैयारी कर रहा कृषि विभाग, किसानों को जागरूक करने का दिया गया निर्देश। राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए अब वैकल्पिक तैयारी की जा रही है। इसके तहत वैकल्पिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी और कृषि निदेशक निशा उराव ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कृषि सचिव ने सुखाड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को तेज करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा है कि सभी जिलों के किसानों के बीच वैकल्पिक खेती का प्रचार प्रसार किया जाए। झारखंड में जुलाई महीने तक मात्र 50% बारिश हुई है, जिसका असर धान की रोपाई पर पड़ा है। झारखंड में किसान खरीफ फसल खासकर धान की खेती के पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। इसके कारण मात्र 15% क्षेत्र में ही धान की बुआई हो पाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजीव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट के वकीलों ने बंद किया न्यायिक कार्य। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी का हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध किया है। सोमवार को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी की आपात बैठक में गिरफ्तारी की निंदा की गई। इसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि जब तक राजीव कुमार को सामने नहीं लाया जाता तब तक वकील हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उधर अधिवक्ता राजीव कुमार के पिता ने हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस दायर अदालत से राजीव कुमार को पेश करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस परिजनों को गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बता रही है। इस बीच झारखंड पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी से झारखंड पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। राजीव को बंगाल पुलिस ने कोलकाता में गिरफ्तार किया है। बता दें कि राजीव कुमार को रविवार की रात कोलकाता के एक मॉल से उस समय गिरफ्तार किया गया है जब वह खरीदारी कर रहे थे। बंगाल पुलिस ने 50 लाख की ठगी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1.5 घंटे की बारिश में सड़कें बन गई तालाब, पेड़ गिरने से चलना भी मुश्किल। धनबाद जिले में मानसून प्रवेश के बाद जून और जुलाई में बादलों की बेरुखी दिखी। हालांकि पिछले 2 दिनों से बारिश की फुहार जहां किसानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं शहर वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर की सड़कों पर जमे पानी, लबालब भरी नालियां और निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुस रहे पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के बीच नगर निगम के प्रति आक्रोश भी है। रविवार और सोमवार को बारिश के बाद बरटाण, सराय ढेला एवं अन्य कई इलाके के घरों में पानी घुस गया है। ग्रेवाल कॉलोनी, जयप्रकाश नगर और जेसी मल्लिक रोड में भी घरों में पानी घुस जाने से लोग परेशान है। नाली की सफाई का दावा करने वाले नगर निगम को लोग कोस रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खिल रहे सियासत और सत्ता समीकरण के नए गुल, क्या सोरेन के हाथ से चली जाएगी सत्ता? झारखंड में नोटों की बदौलत सत्ता में उलट पुलट का एक बड़ा खेल अंजाम तक पहुंचाने के पहले बिगड़ गया। झारखंड के हावड़ा जिले में शनिवार देर शाम बड़ी मात्रा में कैश के साथ झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों के पकड़े जाने के बाद इस खेल को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। इस खेल की बिसात किसने बिछाई और इसमें कितने और कौन कौन से किरदार हिस्सेदार हैं, इन तमाम बातों का खुलासा तो शायद पुख्ता जांच से ही हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी कड़ियां झारखंड से लेकर असम तक और बंगाल से लेकर दिल्ली तक जोड़ी जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां इसे ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बता रही है, वहीं भाजपा इसे कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार का जीवंत मामला बताते हुए हमलावर हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोलकाता के व्यवसायी से PIL वापस लेने के लिए मांगे थे 10 करोड़ रुपए। रांची के अधिवक्ता की कोलकाता में हुई गिरफ्तारी को लेकर कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ रांची उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने उस व्यवसायी से और जनहित याचिका वापस लेने के बदले पैसे की मांग की थी। अधिवक्ता की ओर से जनहित याचिका वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी।
पहले 4 करोड़ और फिर 1-1 करोड़ पर बात हुई। इसी 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख की पहली किस्त का भुगतान किया गया, जहां उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बिगड़ी तबीयत। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का सोमवार को दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी सदन के बाहर विपक्षियों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन के अंदर प्रदीप यादव ने बीजेपी को लोकतंत्र का हत्यारा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई। इधर बीजेपी ने भी राज्य को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर सदन के अंदर वेल में पहुंचकर हंगामा किया है। झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक नीरा यादव सब्जी की टोकरी को लेकर सदन के बाहर पहुंची। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार को राज्य में कम बारिश की वजह से किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए अकाल घोषित करने की मांग की। वहीं विधायक शशि भूषण मेहता कुदाल लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजबाड़ी शिव मंदिर परघा में 1 दर्जन श्रद्धालुओं को लगा वज्रपात का झटका, 4 धनबाद रेफर, मची अफरा तफरी। धनबाद जिले में हर रोज तेजी से बदलता मौसम अपना असर दिखा रहा है। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार को बलियापुर प्रखंड के परघा राजबाड़ी शिव मंदिर परिसर में सुबह लगभग 10:30 बजे वज्रपात हुआ। इस दौरान पूजा अर्चना करने के लिए आए 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु वज्रपात के झटके से कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। वज्रपात की वजह से कुछ देर के लिए मंदिर में आए सैकड़ों भक्तों में अफरा तफरी मच गई। सभी बदहवास इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तुरंत बलियापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि सभी होश में थे। प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी के चिकित्सक ने 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद रेफर कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक सरयू राय ने सीएम पर साधा निशाना, कहा चुप्पी तोड़िए साहब, राज्य की छवि हो रही खराब। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने कैश बरामदगी मामले से जुड़े झारखंड के 3 विधायकों को लेकर सीधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनके विधायक प्रतिनिधि ईडी की हिरासत में है, उनके प्रेस सलाहकार से पूछताछ के लिए समन किया गया है। ऐसे में सीएम को चुप न रहकर बोलना चाहिए। उन्होंने झारखंड की मौजूदा राजनीति को लेकर संस्कृत के एक श्लोक मौनम स्वीकृति लक्षणम को उद्धृत किया और कहा कि चुप्पी तोड़िए साहब, राज्य की छवि पहले ही खराब है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा नए वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, वोटर आईडी को ऐसे करें आधार कार्ड से लिंक। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि नए वोटर का रजिस्ट्रेशन अब और आसान हो गया है। अब नए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए 4 आहर्ता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर मिलेगी। इसकी शुरुआत सोमवार 1 अगस्त 2022 से हो रही है। अब मतदाता वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक भी कर सकेंगे। ये जानकारी उन्होंने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सूखे का असर, निर्धारित 18 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अब तक 2.5 लाख हेक्टेयर में ही हुई है धान की खेती। झारखंड में इस बार मानसून की बेरुखी के कारण इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ा है। खासकर धान की खेती इसके कारण अधिक प्रभावित हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्य में सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, पर बारिश को लेकर हालात ऐसे बने हैं कि अब राज्य में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए राज्य में 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती करने का लक्ष्य रखा गया था, पर झारखंड राज्य कृषि विभाग द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक बारिश में देरी के कारण राज्य में अब तक मात्र 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हो पाई है। राज्य में सूखे की आहट के साथ ही किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है। हालांकि पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के कारण निराश किसानों को थोड़ी उम्मीद जगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैश कांड पर बोले बिरंची नारायण, विधायकों को बनाया बलि का बकरा। झारखंड विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा है कि झारखंड सरकार जितना जल्दी गिरेगी उतना ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप न लगाएं, वह झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिरंची नारायण ने कहा कि कांग्रेस विधायकों से उन्होंने मुलाकात नहीं की है और न ही झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों को असम से रुपया दिया गया। बिरंची ने दावा किया कि कांग्रेस के
के तीनों विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप को बलि का बकरा बनाया गया है। हिम्मत है तो कांग्रेस तीनों विधायकों को बर्खास्त करें, निलंबित क्योंकि उन्होंने कहा कि यह तीनों विधायक झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार का पैसा लेकर बंगाल जा रहे थे। सीबीआई, ईडी कैश कांड की जांच करें। झारखंड में नक्सल प्रभावित इलाकों में कोयला का अवैध खनन हो रहा है, कोयला चोरी कराया जा रहा है, सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। इसकी जांच एनआईए से हो।